हमारे पास टैलेंट है, गांव गांव में हमारे पास टैलेंट है, बट क्या उनके पास अपने ही 10 किलोमीटर के रेडियस में ऐसा कोई ग्राउंड है जहां वो खेलने के लिए जा सकते हैं? क्या उनके पास कोचेज है? क्या उनके पास राइट गाइडेंस है? नो। मैं राष्ट्रीय खाप कोऑर्डिनेटर एवं बालियान खाप चौधरी हूँ, महिला विंग की। हाल ही में मुझे पद दिया गया है मेरे काम को ध्यान में रखते हुए, और एक जिम्मेदारी दी गई है कि पूरे देश में एक खाप की महिला टीम को तैयार किया जाए ताकि हमारा भी रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन खापों में बढ़ सके। उसके लिए मैं डॉक्टर धनखड़ जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, ये उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था, और कैप्टन विनोद जी का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ हियर इज द बेसिक्स, लेकिन हम लोग बहुत आगे पहुंच चुके हैं। हम लोग अभी भी लड़ रहे हैं रिजर्वेशंस के लिए। हमें लड़ना चाहिए एजुकेशन के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए, कोचिंग्स एंड काउंसलिंग्स के लिए। द मेन थिंग इज आगे आने वाले समय में नौकरियां नहीं रहेंगी। आपको इस चीज़ का पता भी है, टाइम टू टाइम हम इस बारे में आर्टिकल्स भी पढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल टेक ओवर ऑल द जॉब्स एंड द रोबोट्स। सो व्हाई आर वी फाइटिंग फॉर रिजर्वेशन? फाइट फॉर नॉट ओनली रिजर्वेशन बट द रिप्रेजेंटेशन। जो आपकी भागीदारी है वो बढ़ाइए, सरकार में काउंसिल कीजिए, अपने बच्चों को ट्रेन कीजिए फॉर द नेक्स्ट लेवल। आधी लड़ाई तो आप लोग लड़ लेंगे रिजर्वेशन के थ्रू, बट विल यू बी एबल टू फाइट जब आपकी टेक्निकल स्किल्स वहाँ पे पूछी जाएंगी? आप खुद बताइए मुझे, आपके बच्चे प्रिपेयर्ड हैं इस चीज़ के लिए? बिल्कुल नहीं। मैंने आज की मीटिंग के लिए बहुत कुछ प्रिपेयर किया था, बट देन आई थॉट मेजर पॉइंट्स तो कवर हो ही चुके हैं, लेकिन हमें उन मुद्दों पे बात करनी है जो एक्चुअली में इशू है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द जॉब्स। हमें रिजर्वेशन मिल जाएगा, लड़ लेंगे, हम धरना दे देंगे, कोई बात नहीं, वी विल स्टैंड विद यू, बट विल यू बी एबल टू हैंडल इट? जब आपको प्रेशर आएगा कि आपके सामने वाले लोग इतने टेक्निकली साउंड है, व्हाट विल यू डू देन? You will say I have the reservation. No, that will not work. So work on the ground first. What you need education. उसके लिए लड़िए, ट्रेनिंग चाहिए आप लोगों को, उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। So half of the fight will be over with reservation and half with your skills. Thank you so much. नमस्कार, समता आवाज टीवी देख रहे हैं आप, और मैं हूं मनोज अंतानी। आज हम दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हैं। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है, आपने खाप पंचायतों के बारे में बहुत सुना होगा। 36 गांव की खाप पंचायत, 15 गांव की खाप पंचायत, 30 गांव की खाप पंचायत, इस तरह के आपने स्लोगन बहुत सारे सुने होंगे कि आज पंचायत हुई है, खाप पंचायत हुई है, किसी महिला को सजा दी गई है, किसी बच्चे को सजा दी गई है। इस तरह के बहुत सारे स्लोगन आपने किताबों में, किस्से कहानियों में, राजनीति में सुने होंगे। मेरे साथ रश्मि है जो राष्ट्रीय खाप पंचायत की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और यकीन मानिए मेरे रोंगटे खड़े हैं इस समय, क्योंकि ये पहली वो महिला है जो किसी खाप पंचायत में महिला के रूप में उनकी एंट्री हुई है। रश्मि, कैसे देखते हैं महिलाओं को खाप पंचायत में एंट्री? एक सपना सा था, क्योंकि खाप पंचायत का जब कभी जिक्र होता है गांव देहात मोहल्लों में कि किसी के प्रति खाप पंचायत ने कोई फरमान सुनाया है, खासकर महिलाओं के प्रति बड़ी आक्रामक रही है खाप पंचायतें। जैसे किसी ने लव मैरिज कर ली या किसी का पति छोड़ के चला गया, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस महिलाओं के साथ में होती है। दबाया तो महिलाओं को ही जाता है, और ऐसी महिलाओं में से आप निकल कर आई हैं जिनको पहला खाप पंचायत का या अध्यक्ष होने का मौका मिला है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। खाप में महिलाओं की भागीदारी एक सपने की तरह था, और हम लोग बचपन से खाप पंचायतें देखते हुए आए थे, जिसमें हमने ये देखा था कि विमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह से हमने प्रोग्रेसिव नेचर देखा है खापों का, तो उन्होंने, कैप्टन विनोद जी हैं एंड धनखड़ बाबा हैं, उन्होंने, उनका ये ब्रेन चाइल्ड था कि महिलाओं की भी एक टीम होनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे राष्ट्रीय महिला कोऑर्डिनेटर खापों का सरखा एवं बालियान खाप का चौधरी मनोनीत किया गया। एंड नॉट ओनली दिस, दे आर गिविंग मी द राइट प्लेटफॉर्म टू वॉइस द
फीमेल पार्ट ऑफ इट। तो कितना समय हो गया है और इतने समय में क्या अनुभव और क्या उपलब्धियां रही है? जी अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, वैसे आंदोलन में या फिर वैसे पार्टिसिपेशन काफी रहा है, लेकिन प्रधान के तौर पे, एक खाप चौधरी के तौर पे एवं खाप कोऑर्डिनेटर के तौर पे हाल ही में मैंने इस चीज को ज्वाइन किया है और एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ से अगेन आई विल रिआइटरेट कि अपॉर्चुनिटी अच्छी है। फर्दर मेरे को टीम भी बनानी है महिला खापों की, तो उसके लिए प्रोसेस जारी है। जल्द ही उनको सिलेक्ट करके उनका नाम भी शेयर किया जाएगा मीडिया में। तो जब आप किसी कार्यक्रम में जाते हैं या इस तरीके से, जैसे कि आपने नाम बताया कि रश्मि बाल्यान एक जाट समुदाय से आते हैं, और जाट समुदाय में महिलाओं को मुझे नहीं लगता कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी इतने अधिकार दिए गए हैं। हो सकता है कि आपका परिवार पढ़ा लिखा हो, नवीन दुनिया को देखता हो, तो शायद आपको अधिकार दे दिए गए हैं, लेकिन हम हरियाणा देखते हैं, फरीदाबाद देखते हैं, बहुत सी जगह ऐसा देखते हैं कि जो हमारी महिला खिलाड़ी हैं उन तक को अधिकार परिवार वाले नहीं देते हैं कि वो प्रदेश स्तर पर भी खेले। तो ऐसे में आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? जी इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी कि मेरे पेरेंट्स जो हैं दे आर अ ब्लेसिंग, रियल ब्लेसिंग टू मी। उन्होंने कभी भी लड़का और लड़की में फर्क नहीं समझा। उन्होंने मुझे हर एक जगह पार्टिसिपेशन में एनकरेज किया है, साथ भी गए हैं। This gave me a base कि yes I went wherever I went with the full confidence, चाहे education हो, sports हो, I have given my best because they were always there to support me। रश्मि, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ और मैं इंदिरा गांधी के परिवार से भी सहमत हूँ कि उनके परिवार की कोई बेटी प्रधानमंत्री पद को पहुंची। हालांकि उन्होंने 65 वर्ष देश में राज किया, लेकिन किसी दूसरी महिला को वो उस पद पर नहीं पहुंचा पाए। तो कहीं ना कहीं एक फेलियर आप मानते हैं अपने परिवार का भी, और जैसे मैंने इंदिरा गांधी का एक उदाहरण दिया है उनका भी, क्योंकि इस मुकाम पर बहुत कम महिलाएं पहुंच पाई हैं। इकलौती मुख्यमंत्री मायावती पहुंची, वो भी दलित समाज से, जिस समाज को कभी स्कूल जाने का अधिकार नहीं था। उनको उस समाज के बेटों को तो छोड़ दीजिए, लड़कों तक को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो ऐसे में आप कहाँ सोचती हैं, जैसे कि आपने बताया कि आपका परिवार तो वाकई में वेल एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, लेकिन उन परिवारों को क्या जहां पर बेटियों को आज भी 10वीं के बाद घर बिठा दिया जाता है या 8वीं के बाद उनकी शादी करा दी जाती है? जी हर एक माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटियां आगे पढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा के मद्देनजर जो विमेन के अगेंस्ट क्राइम है, एट्रोसिटीज है, उनको देखते हुए वो भी मजबूर है कि वो अपनी बेटियों को घर पे बिठा लेते हैं। अन्यथा आप देख लीजिए साक्षी मलिक है, विनेश फोगाट है, दे हैव सेट अ ग्रेट एग्जांपल कि आप अपनी ग्रेट एग्जांपल है। लेकिन जिस तरीके से जंतर मंतर पर पुलिस न्याय मांगने पर उनको खींच रही थी, उनको कंधों पर उठाकर ले जा रही थी, वो तस्वीरें पूरे विश्व ने देखी हैं। उनके साथ जो अत्याचार हुआ है उसमें उनका कोई दोष नहीं है, बल्कि दोष यही था ना कि वो लड़की थी, खिलाड़ी थी, देश के लिए वो मेडल ला रही थी। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक का नाम मैंने इसलिए लिया है, वो महिलाएं हैं जिन्होंने पूरे विश्व में अपना जो है गोल्ड मेडल लिया है देश के लिए, जो नाम रोशन किया है, उनका कोई भी मुकाबला नहीं है। They have worked hard, उनको सपोर्ट मिली है फैमिली से, तो उन्होंने बताया है कि हाँ फैमिली का सपोर्ट जहाँ है, जहाँ उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, जहाँ उनको रेगुलर प्रैक्टिस के लिए टाइम मिल जाता है एजुकेशन के साथ साथ, तो लड़कियां बहुत कुछ कर सकती है। इफ दे कैन हैव द अपॉर्चुनिटी दे विल प्रूव देमसेल्व्स। मैडम, आपको नहीं लगता कि आपने साक्षी मलिक का, विनय फोगाट का नाम लिया है, आपको हिमा दास का भी नाम लेना चाहिए था? क्योंकि जिस वर्ग विशेष से वो आती हैं, देश के लिए वो मेडल जीतती हैं, और एयरपोर्ट पे उनको एक सरकारी अधिकारी रिसीव करने तक नहीं जाता है। बेशक विनय फोगाट और साक्षी मलिक को रिसीव करने के लिए दुनिया उमड़ती है, क्योंकि वो आपके समाज से है, शिक्षित समाज से है, लेकिन वहीं एक दलित समाज की बेटी, और हिमा दास तो एक अलग बात है। हिमा दास जैसी और लाखों लड़कियों का मैं नाम ले सकता हूँ। उड़न परी को आप देख लीजिए, आज खत्म है। सचिन तेंदुलकर के साथ कामले साहब खेलते थे, आज खत्म है, बिकॉज दे आर दलित। देखिए ये बात दलित और नॉन दलित की नहीं है, ये है काइंड ऑफ सपोर्ट। जब विनेश और साक्षी आए थे तो उनका जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, ऐसा ही हिमा दास का भी रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई गया हो, बट यस हरियाणा से काफी सपोर्ट थी, यूपी से काफी सपोर्ट थी, बट हिमा दास बिलोंग्स टू अ डिफरेंट। मतलब आप ये कहना चाह रही है कि इस देश में जातिवाद नहीं है? जातिवाद, देखिए स्पोर्ट्स में जातिवाद अगर हम शब्द यूज करेंगे तो बिल्कुल गलत। नहीं, मैं तो यूज कर रहा हूँ एज ए बीइंग ए पत्रकार, मैं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखे हैं हजारों ऐसे मामले जो जातिवाद को लेकर हमारे जो योग्य खिलाड़ी हैं उन्होंने दम तोड़ा है।
देखिए, जातिवाद नहीं है स्पोर्ट्स में। मैं ये नहीं कहूंगी कि जातिवाद है। द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इंफ्रा। अगर मेरे पास पैसे नहीं है आगे खेलने के लिए, कोचिंग लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं मैं घर पे ही बैठूंगी। लेकिन जो तो उसके लिए सरकारों को कदम उठाने चाहिए। सरकार को ही, द मेन क्रक्स इज कि सरकार सपोर्ट करे। आप लोग देखिए कितना अनटैप्ड हमारे पास टैलेंट है, गांव गांव में हमारे पास टैलेंट है, बट क्या उनके पास अपने ही 10 किलोमीटर के रेडियस में ऐसा कोई ग्राउंड है जहां वो खेलने के लिए जा सकते हैं? क्या उनके पास कोचेस है? क्या उनके पास राइट गाइडेंस है? नो, दे डू नॉट हैव। प्लस उनके पास जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए देयर हैज टू बी वेल बैलेंस्ड सोसाइटी। आपको शहर में वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वो सारी चीजें आपको मिल जाती है जो आपको एक प्रो बना देती है एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में, बट वही अपॉर्चुनिटी आपको गांव में नहीं मिल पाती। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, और ये डिफरेंस सिर्फ गवर्नमेंट ही दूर कर सकती है। गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी चाहिए। एक रिक्शा पुलर का बच्चा भी टॉप करता है, और जो बाकी बच्चे हैं जिनके पास ट्यूशंस के लिए पैसा है, जिनके पास बाहर जाने के लिए पैसा है, कोचिंग लेते हैं, वो वेल वर्स्ड है। उनके पास जो रिसोर्सेज है, पैसा, वो उनके पास है। लेकिन ये पैसा अगर उनके पास नहीं है, रिक्शा पुलर्स के पास, तो क्या करेंगे? अब ये बताइए। सो राइट नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द रिजर्वेशन इन एजुकेशन, वी आर डिस्कसिंग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर हम उनको सपोर्ट करें, उनकी एजुकेशन अगर हम फ्री कर दें, वी डोंट नीड रिजर्वेशन, दे विल प्रूव विद देयर टैलेंट। मुझे इतना शॉर्ट है, क्योंकि वो लोग उस दौर से गुजरते हैं जहां बहुत ज्यादा उनको मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो उनको सपोर्ट कीजिए फाइनेंशियली, नॉट विद द रिजर्वेशन। आप मानते हैं कि फाइनेंशियली सपोर्ट की जरूरत है वीकर सेक्शन में? उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट सरकार देगी ना? Whether it is, और कौन देगा? What we are discussing right now, it is the government who has the key to the lock, और वो ताला अगर गवर्नमेंट खोलेगी तभी सब लोग बराबरी में आएंगे। And the major cause is the economics of this society. So I hope you agree with me now. खाप पंचायत की पहली वो महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये अपने आप में एक इतिहास है इस देश का, जिसे मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। और यकीन मानिए कि इतनी शिक्षित खाप पंचायत की अध्यक्षा हमारे साथ है। मुझे लगता है कि इनके संरक्षण में जो दूसरी महिलाएं जुड़ेंगी, या जो दूसरा वीकर सेक्शन का लोग या महिलाएं जो इनके साथ जुड़ेंगी, वो कहीं ना कहीं अपने आप को उस लेवल तक जोड़ पाएंगी जहां तक आज तक, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि 33% का रिजर्वेशन महिलाएं 75 सालों से मांग रही हैं, और वर्तमान में सरकार लोकसभा में भी है और राज्यसभा में भी है, महिलाओं को कह रही है बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन वो 33% की भागीदारी महिलाओं को देने के लिए तैयार नहीं है।